637 ईस्वी मदाइन में किसरा के पाया तख्त फतह करने के बाद सैयदना साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हु ने वहीं क़याम कर रखा था। इसी दौरान दो जासूसों ने आकर इतला दी कि जलूला में रुस्तम के भाई खरजाद ने बहुत बड़ी फौज जमा कर ली है और फारसियों ने शहर के इर्द गिर्द इतनी चौड़ी और गहरी खंदक भी खोद डाली है कि कोई घोड़ा भी इसे फलांग नहीं सकता। मजीद फारसियों ने कसम खाई है कि इस खंदक को मुसलमानों की लाशों से भरकर दम लेंगे। जासूसों से इतलात मिल रही थी कि शहजादी बुरानदख्त और शहनशाह यज़दगर्द भी वहीं पहुंच चुके हैं, जबकि कादसिया और मदाइन के भगौड़े फारसी भी वहीं इकट्ठे हो रहे हैं। इन हालात में सैयदना साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने खलीफा वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को फारसियों की तैयारियों की तफसीलात लिखी। अमीरुल मोमिनीन की हिदायत पर सैयदना साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने भतीजे हज़रत हाशिम बिन उतबा रज़ी अल्लाह अन्हु को 12,000 के लश्कर के साथ जलूला के मुहाज पर रवाना कर दिया। उनके आगे हर अव्वल के दस्तों पर हज़रत काका बिन उमरू रज़ी अल्लाह अन्हु, दाएं पहलू पर मशर बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु, जबकि बाएं पहलू की कमान उमरू बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास थी। हाशिम रज़ी अल्लाह अन्हु का लश्कर 4 दिन की मुसाफत के बाद जलूला पहुंच गया। मुजाहिदीन ने फारसियों के दिफाई इंतजामात देखे तो हैरान हुए कि उन्होंने शहर के साथ इंतहाई गहरी और चौड़ी खंदक खोद रखी है, जबकि आने जाने के कुछ रास्तों को छोड़कर हर जगह लोहे के नुकीले तारों के गुच्छे बिछा रखे हैं। जैसे ही मुसलमान पहुंचे, फौरन ही शहर के खुले दरवाजों से घुड़सवारों का सैलाब निकल आया और आगे आकर मुसलमानों पर टूट पड़ा। उनके रास्ते रोक लो, ये काका बिन उमरू रज़ी अल्लाह अन्हु की आवाज़ थी। फारसियों का ध्यान आगे की बजाय पीछे को हो गया। वो जिंदा वापस जाने की कोशिश करने लगे। मुसलमान रास्ते तो बंद ना कर सके, लेकिन उनके तीर अंदाजों ने फारसियों का बेतहाशा नुकसान किया। फारसी तंग रास्तों में फंसते शहर में दाखिल हुए और दरवाजे बंद कर लिए। पहले ही हमले की नाकामी के बाद शहनशाह यज़दगर्द और बुरानदख्त जलूला से आगे हलवान चले गए, जबकि फारसी जर्नैल शहर के दिफा पर डटे रहे। अब ये मामूल बन गया कि शहर से फारसियों के दस्ते निकलकर मुसलमानों पर हमलावर होते और नुकसान उठाकर वापस पलट जाते। मुहासरा 2 माह तक जारी रहा। इसी दौरान जर्नैलों ने एक बड़े और आखिरी हमले का मंसूबा बनाया। मंसूबे के मुताबिक आधी फौज को एक सैलाब की सूरत में हमलावर होना था, और जब दस्ते थकने लगते तो बाकी आधी फौज ने फैरोजान और खरजाद की क़यादत में हमला करना था। तारीख के मुताबिक जलूला में लड़ने वाले फारसी 1 लाख से कहीं ज्यादा थे। मुकर्ररा वक्त पर अचानक शहर के दरवाजे खुले और फारसी बंद टूटे सैलाब की तरह हर दरवाजे से निकले और मुसलमानों पर हमलावर हो गए। तारीख आज भी हैरान है कि कैसे सिर्फ 12,000 मुजाहिदीन इस सैलाब के सामने खड़े रहे। अल्लामा शिबली नामानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक शदीद आंधी ने मैदान जंग को घेर लिया, लेकिन कुछ मुर्रखीन ने लिखा है कि ये आंधी नहीं बल्कि इंसानों और घोड़ों के कदमों की धूल थी जिसने मैदान जंग को घेर लिया था। लेकिन सब ने लिखा है कि ये लड़ाई गैर मामूली तौर पर खूनरेज थी। इब्ने कसीर लिखते हैं कि ऐसी जंग हुई कि बर्छियां टूट गईं, तीर खत्म हो गए, तलवारें और कुल्हाड़े चले, लेकिन मुसलमानों ने जान पर खेल कर फारसियों को घेरा तोड़कर आगे नहीं आने दिया, बल्कि मुसलसल खंदक की तरफ दबाए रखा। जोहर के करीब फारसी पसपा होकर शहर की तरफ भागने लगे। इसी दौरान काका रज़ी अल्लाह अन्हु ने ललकार कर पूछा, अल्लाह के मुजाहिदों, क्या तुम डर तो नहीं गए? डरे हुए नहीं, हम थके हुए हैं, मुजाहिदीन ने जवाब दिया। काका रज़ी अल्लाह अन्हु की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि शहर के दरवाजे एक बार फिर खुले और फारसियों के हमले की दूसरी तूफानी लहर आई। ये फारस की फौज के ताज़ा दम दस्ते थे। हज़रत काका रज़ी अल्लाह अन्हु अपने कुछ चुने हुए साथियों के साथ फारसियों को मारते काटते उनके अंदर तक चले गए और उनके पीछे जा निकले। उन्होंने फारसियों के वापसी के रास्तों पर कब्जा कर लिया। जब काका रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐलान किया कि खंदक के रास्ते बंद कर दिए हैं, तो फारसी परेशानी में पीछे हटने लगे। दूसरे रास्ते दूसरे सलारों ने बंद कर दिए। हज़रत हाशिम रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया कि फारसियों को खंदक की तरफ दबाए रखो, वरना मुसलमान घेरे में आ जाएंगे। फारसी परेशानी में खंदक के साथ घोड़े दौड़ाते अंदर जाने का रास्ता तलाश कर रहे थे। इससे फारसियों के लिए जगह तंग पड़ती तो वो घोड़ों समेत खंदक में जा गिरते। लेकिन अब जो हो रहा था वो फारसियों का कत्लेआम था। तमाम मुर्रखीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस मार्के में कमोबेश 1 लाख फारसी मारे गए, क्योंकि पहले हमले वाले फारसी दूसरे हमले में भी शामिल थे। फारसी जान बचाकर शहर की बजाय हलवान की तरफ फरार होने लगे।
فارسی جرنیل فیروزان بھاگ کر یزدگرد کے پاس حلوان پہنچ گیا، جبکہ دوسرا فارسی جرنیل مہران کاکا رضی اللہ عنہ کے ہتھے چڑھ گیا اور مقابلے کے بعد قتل ہوا۔ جبکہ تیسرے جرنیل خرزاد کے متعلق تاریخ خاموش ہے۔ کاکا رضی اللہ عنہ اور اس کے دستے فارسیوں کے تعاقب میں حلوان پہنچ گئے۔ یزدگرد اپنے خاندان سمیت رے شہر کی طرف فرار ہو گیا۔ فیروزان کے نائب خسرو شنوم کے دستے مقابلے پر نکلے، جو مسلمانوں سے تعداد میں 3 گنا تھے۔ کاکا رضی اللہ عنہ نے خسرو شنوم کو شکست دی اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ مسلمان جلولہ کے ساتھ حلوان پر بھی قابض ہو گئے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے فارسیوں کے تعاقب اور پیش قدمی کی اجازت مانگی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں پیش قدمی کرنے سے روک دیا، کیونکہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جہاں پہنچ چکے تھے وہ عراق کی آخری سرحد تھی اور عراق کی حدود میں ہونے والی آخری بڑی جنگ تھی۔